ये किसके आप लोग का हाथ में? जहाँ से कुछ गलत चीज़ चल रहा है आप कंप्लेन भी कर सकते। दोस्तों, कुवैत से बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। जो लोग कुवैत में रहते हैं तो उन लोगों को इस खबर को जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ में ऐसी दुर्घटना घट सकती है और आप काफ़ी बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और देखा गया है कि जो कुवैत सरकार है उसने कहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है सारे कुवैत में स्टार्ट कर दिया है। और स्टार्ट करने के दौरान पर बताया गया है कि लगभग 24 घंटे के ही अंदर 52 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कुवैत से वीजे से रिलेटिंग निकल कर आ रही हैं और कुछ बड़ी अपडेटें हैं जो फ्लाइट से अपडेटें निकल के आ रही हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी बारीकी से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को इसके बारे की जानकारी मालूमात रहे। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल। दोस्तों, आज की जो अपडेटें निकल के आ रही हैं, जैसे कि कहा गया है कि कुवैत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और ऐलान के दौरान पर बताया गया है कि कुवैत में लगभग 7 मीडिया हाउस की जांच की गई है और वहां से पता चला है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो थे गलत दिए जा रहे थे। हालांकि उन 7 मीडिया हाउसों पर काफ़ी बड़ी पाबंदी लगाई गई है और देखा गया ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है कि कुवैत में रहकर किसी के पास और किसी के बीच गलत इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर कहा है कि कुवैत सरकार ने मीडिया नियमों को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जानकारी दी गई है कि गुरुवार 16 अप्रैल सन 2026 को मीडिया स्थानों पर अधिकारियों ने जांच करने के दौरान पर कुछ ऐसे डाटा लीक किए गए हैं कि जिसमें कहा गया है कि मीडिया कानून और नियमों की अधिक उल्लंघन करने के आरोप में उन 7 मीडिया कर्मचारियों के ऊपर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और कहा गया है कि इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी कुवैत में रहते हैं और किसी के बीच और कहीं किसी स्थान का अगर वीडियो गलत घटनाओं के उसे आप अपने आईडी पर लोड करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि देखा गया है कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, इस सर्च ऑपरेशन से आप किसी कोने में रहोगे तो आप बच नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, आपके मोबाइल की ही डाटा और से लोकेशन का आपका क्लियर कर लिया जाता है और क्लियर करने की ही बात में आपको जिस स्थान पर रहोगे उस स्थान से आपको उठा लिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है और अपने दोस्तों फ्रेंडों को इस जारी की मालूमात जानकारी जो है उनके बीच भी शेयर करें, क्योंकि इस समय पे जो युद्ध चल रहा था ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, और देखा जाता है कि ये युद्ध जो है अब थोड़ा थम चुका है। जैसे कि 15 दिन का जो सीज़फायर का समय था उस समय में भी बातचीत जो है जारी है। अगर कहा जाता है कि बातचीत अगर ये बन जाती है और मामला जो है डील हो जाता है तो युद्ध जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वरना अगर ये अमेरिका ईरान की जो डीलें हैं उस पर बातचीत कर और डील को नहीं मानता है तो आने वाले दिन में युद्ध भी जो है फिर से स्टार्ट हो सकता है। और ये युद्ध थमने के बाद में देखा गया है कि कुवैत की मिनिस्ट्री और कुवैत की जो सरकार है सर्च ऑपरेशन जारी किया है और कुछ लोग ऐसी घटनाओं को वीडियो बनाकर जो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से उसमें टेक लगाकर और लोगों के बीच शेयर करते थे, तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट कुवैत से जो अपडेट निकल के आ रही है कि वीजा से रिगार्डिंग वीजा से दोस्तों देखा गया है कि कुवैत सरकार ने कुवैत में ऐसे कुछ सेक्टरें हैं जहां पर कुछ व्यक्ति काम करते हैं, अजनबी हैं, गैर मुल्की हैं, तो उन लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि किसी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर उस सेक्टर से आप अपना काम का पैसा जो है उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरी कंपनी में एक दूसरी कंपनी से, तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। वरना कहा है कि आपको अपने कफील की या तो अपने स्पॉन्सर की मंजूरी लेनी होगी। अगर वो आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको बोलेगा
कि हमारे पास काम नहीं है या तो हमारी कंपनी से आप ट्रांसफ़र ले लो, तो आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जहाँ पर देखा गया है कि 2 महीने का छूट दिया गया है कि 1 मई से लेकर और 30 जून के ही अंदर ये सारा काम आपको कर लेना है। अगर आपकी कंपनी से आपको नहीं जमता है और आपको काम चेंज करना है, काम ट्रांसफ़र करना है, तो अपना स्पॉन्सर जो आपका है उससे बात कर और एक दूसरे स्पॉन्सर से आप बात कर आप बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये बताया गया है कि जो मज़दूर, कामगार हैं, कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये नियम जो है बनाया गया है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो फ्लाइट से रिगार्डिंग आ रही है कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का सवाल है, क्या दिल्ली से कुवैत की फ़्लाइटें चल रही हैं या तो कुवैत से मुंबई की फ़्लाइटें चल रही हैं। तो दोस्तों अभी ये देखा जा रहा है कि कुवैत से अभी कोई फ़्लाइट जो है नहीं चल रही हैं। कुवैत से अभी पूरी तरह से एयरपोर्ट पर पाबंदी लगी है और देखा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में फ़्लाइटें जो हैं सेवा देना स्टार्ट कर देंगी। कि इस समय पर जो देखा जा रहा है कुवैत एयरपोर्ट की रेकी और कुवैत एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है उसे देखकर और देखा जा रहा है कि वहाँ के हालातों को देखते हुए बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद ऐसा आसार दिख रहा है कि फ़्लाइट की जो सेवा हैं चालू कर दी जाएंगी। ऐसे में अभी तक कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ना कुवैत की एम्बेसी की तरफ से ऐसे कुछ अपडेटें जो हैं अभी नहीं जारी की गई हैं कि इस तारीख से कुवैत की फ़्लाइटें जो हैं शुरू होंगी। लेकिन आसार और अनुमान जो दिख रहा है कि जल्दी ही कुवैत एयरपोर्ट से फ़्लाइटें जो हैं अपना सेवा देना स्टार्ट करती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक यात्रा करने वाले जो कुवैत से सऊदी अरब के लिए यात्रा करके फिर अपने मुल्क जाते थे, उन लोगों के लिए अभी एक बुरी खबर है, क्योंकि सऊदी अरब में इस समय पर देखा जा रहा है कि जो हज का सीज़न है वो चालू हो गया है। ऐसे में जो कुवैत से जो विजिट वीज़ा लेकर सऊदी अरब आते थे वो वीज़े पर पाबंदी लग रही है। और जो लोग अभी आना चाहते हैं तो आपका अगर वीज़ा मिल गया है, विजिट वीज़ा कुवैत आने के लिए, तो आप सऊदी आने के लिए, तो आप जल्दी आकर और अपने वतन, अपने देश के लिए यात्रा कर सकते हैं। अगर देखा जाता है कि अगर आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है तो देखा जाता है कि आपका वीज़ा जो है विजिट वो भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर सऊदी अरब में बड़ी मात्रा में लोग हज और यहाँ पर करने के लिए आते हैं। तो इस दौरान पर वीज़े पर पाबंदी लग जाती है। रोक जो है ये तकरीबन हर देशों पर लगा दिया जाएगा कि अभी जो फैमिली विजिटर ये सब वीज़े हैं सऊदी अरब पूरी तरह से बंद कर देगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ वीडियो में। कुछ जानकारी मिलेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।